दोस्तों याद करिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बेरूत में इजराइल ने बड़ा हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के जो मीडिया अधिकारी हैं वो उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके फौरन बाद एक बड़ा हमला इजराइल पर भी हुआ है और इजराइल की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एक एक खबर, एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह के मीडिया अधिकारी की मौत के बाद इजराइल पर बड़ा हमला, रेसिस्टेंस फाइटर्स और इजरायली सैनिकों में जबरदस्त झड़प। एक बार फिर इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने दिया धोखा। इलियट शहर में जाकर गिरी इंटरसेप्टर मिसाइल। जॉर्डन में गिरा आयरन डोम मिसाइल का टुकड़ा, वीडियो ने मचा दिया हड़कंप। इजरायली चैनल 13 का दावा, सिनवार की मौत के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हुआ हमास। और तीन तरफ से गिरे इजराइल पर टूटी एक और मुसीबत, इजरायलियों पर कहर बरपा रहा एक इन्फेक्शन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। जो स्कैनर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। आपका भाई प्रज्वल गौतम आपसे निवेदन करता है, क्योंकि दरअसल मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि किस तरह के हालात हैं, और साथ साथ ये भी कि एक हमारी बड़ी टीम है जो पूरी मेहनत के साथ आपके सामने एक एक वीडियो लेकर आती है। जैसे जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तथ्यों के आधार पर है। एक एक वीडियो खोजना, एक एक खबरें निकालना और तथ्यात्मक खबरें निकालना, ये हमारी टीम का काम है जो लगातार आपके सामने करती है। साथ ही साथ आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर और क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में बताइएगा, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चलिए शुरुआत कर देते हैं खबर की एक वीडियो के साथ। पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। ये वीडियो सामने आया है, इसमें लिखा है अर्जेंट रेसिस्टेंस फाइटर्स, जिसका जिक्र मैंने भी हेडलाइन में भी किया था कि बड़ा हमला हुआ है। दरअसल हुआ क्या था, मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जिस तरीके से हमले हो रहे थे और तमाम चीज़ें हो रही थी, और उनके बीच अब ये खबर निकल कर आई है। तस्वीर आप देखिए, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसको लेकर जो पहले दावा किया जा रहा है उस दावे को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें पूरा दावा किया गया है कि जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उन्होंने नबल्स के पूर्व में बलाटा इनका कैंप है, उस पर एक बहुत बड़ा हमला किया, और उस हमले के दौरान कब्जे वाली मतलब इजराइल की सेना को निशाना बनाया गया। भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है कि बहुत भारी नुकसान हुआ है, कि तमाम वीडियोज़ भी निकल कर आई हैं। वो वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। झड़प भी हुई है, सीधी सीधी झड़प की भी खबरें हैं। ये देखिए पहले एक वीडियो, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये रात के वक्त की तस्वीर है। इस वीडियो को लेकर अलग दावे किए जा रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। और इन सब के बीच इस वीडियो को लेकर जो दावा किया गया उसको लेकर क्या कहा जा रहा है, नबल्स के पूर्व में बलाटा एक इनका कैंप हुआ करता था, उसके अंदर ज़बरदस्त झड़प का एक हिस्सा है। ये दिखाया गया कि उसकी एक तस्वीर, उसकी एक वीडियो ये थी। इसके साथ साथ और भी हैं कई तस्वीरें, कई वीडियोस हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में मैं आपको करने भी जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं। देखिएगा अगली खबर, देखिएगा ये क्लैशेस हुआ है, क्लैश को लेकर जो दावा किया जा रहा है। आवाज़ें आप सुन भी पा रहे होंगे बीच बीच में। तो ये वीडियो निकल कर सामने आया, और इस वीडियो के देखिए आवाज़ें आ रही है धमाके की। उस बताया गया है ये उस वक्त का एक वीडियो है जब रेजिस्टेंस फाइटर्स ने बलाटा शिविर पर, यानी कि बलाटा जो कैंप है नाबल्स में, उसमें IOF यानी कि इजराइल की सेना पर हमला कर दिया। उस वक्त का ये वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। इससे जुड़ी कई और वीडियोज़ हैं दोस्तों, एक एक करके वीडियो सारी दिखा देता हूँ कि कैसे इजराइल की सेना पर इस बार ये चीज़, ये हमला करना, ये बेरूत पर हमला करना कैसे भारी पड़ा है। देखिए एक ये वीडियो और निकल कर आई सामने। ये बलाटे की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। इसमें दावा जो किया जा रहा है पहले बता देता हूँ। उसके साथ साथ इसमें बताया गया कि नबल्स के जो ईस्ट में है ना बलाटा शिविर, उसके अंदर जो इजरायली सेना है वहाँ उनके तमाम साजो सामान, जो सामान उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उस दौरान नज़र आता है। और उसमें दिखाया नबाल्स के ईस्ट में बलाटा कैंप के अंदर बड़ा ज़बरदस्त विस्फोट, जिसकी भी आपने अपना आवाज़ भी सुनी। और जिस बताया दावा किया जा रहा है कि वहाँ जो एक बुलडोज़र खड़ा हुआ था, वही आर्मी बुलडोज़र जिसका इस्तेमाल लगातार गजा और लेबनान में किया जा रहा है, उसको निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ देखिए इजराइल के बुलडोज़र ने नबल्स में के पूर्व में बलाटा कैंप में नागरिकों की संपत्ति को नष्ट करना शुरू किया। वहाँ के जो लोग थे उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा था। और उसके बाद वहीं पर अंदर एक विस्फोट होता है और जो इजराइल वाली सेना है उसको निशाना बनाया जाता है। उस वक्त की ये वीडियो होने का दावा किया गया है। चलिए और भी कई वीडियोज़ हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी आपको वो सारी वीडियोज़ इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि आज की सबसे महत्वपूर्ण ताज़ा खबर है। आइए एक और खबर इससे ही जुड़ी हुई। अब खबर क्या है कि इजराइल की सेना के प्रवक्ता की तरफ से एक दावा किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जो वायुसेना यानी एयरफोर्स है उसने लेबनान की तरफ से लॉन्च किए गए 5 ड्रोनों को रोका है। ये कितने कारगर साबित हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा
कि कैसे एलियट शेयर के अंदर क्या हुआ कि जो एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने लगा रखे हैं, फिर जो इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं वो अब बैकफायर कर रहे हैं इजराइल पर ही। उसकी पुष्टि करते हुए कई वीडियो भी आए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये दावा कितना पुख्ता है ये आप समझिए। ये दावा कर रहा है कि लेबनान की तरफ से जो ड्रोन दागे गए थे, ड्रोन भेजे गए थे, उनको इन्होंने रोक दिया, यानी इंटरसेप्ट किया और उसको रोका है। इसी के साथ साथ इस्लामिक रेसिस्टेंस की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। बताया कि 17 नवंबर को रात को तकरीबन 9:45 बजे इस्लामिक रेसिस्टेंस है, उन्होंने 7वीं बार रॉकेट से खियाम शहर के दक्षिण में इजरायली सेना की एक मीटिंग हो रही थी, वहां पर पूरा झुंड था, उसको निशाना बनाया। ये दावा इस्लामिक रेसिस्टेंस की तरफ से किया गया। यानी एक दिन पहले खबर आई कि बेरूत पर हमला किया जाता है, बेरूत में हमला करके जो उनके मीडिया प्रमुख हुआ करते हैं, मीडिया अधिकारी हैं, उनकी मौत हो जाती है उस हमले में, उस इमारत में। और अब उसके बाद ये खबर निकल कर आ रही है कि कैसे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और ये जो दावा कर रहे हैं कि लेबनान से आने वाले ड्रोन को इन्होंने रोका है, अगर ऐसा है तो इलियट शहर में ऐसा क्या हुआ कि इनके अपने ही इंटरसेप्टर बैकफायर करने लगे। पहले ये वीडियो देखिएगा, इसमें लिखा है पैनिक एंड फियर अमंग सेटलर्स। क्या है कि खबर है कि इलियट के कब्जे वाले इलाके में ड्रोन की जैसे ही एंट्री होती है वैसे ही सायरन बजने लगते हैं और दहशत और जो खौफ का आलम देखने को मिल रहा है। लगातार भगदड़ वगैरह ये सब चीज़ें उसमें नजर आती हैं। इस वीडियो के साथ साथ एक और इसी को लेकर दावा किया गया इलियट शहर को लेकर। देखिए कि ये फोटो तस्वीर नजर आ रही है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, कितने सारे हैं इनके। तकरीबन 21 सैनिक मारे गए हैं, ये दावा किया गया। किसकी तरफ से? कोल हाहादाशूट हिब्रू वेबसाइट की तरफ से। हिब्रू वेबसाइट का मतलब इजराइल की वेबसाइट है। उसने दावा किया कि महीने की शुरुआत से अब तक 21 सैनिक इजरायली सेना के मारे गए हैं, ये दावा किया गया। ये दावा भी संपूर्ण नहीं किया, पूरी तरीके से नहीं किया कि ये हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक में मारे गए या गजा की तरफ से, लेकिन फिलहाल ये दावा है कि 21 सैनिक मारे गए। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिस वीडियो का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, इलियट शहर वाला। इनका कैसा इंटरसेप्टर मिसाइल है, कैसे अटैक कर रही है, इस वीडियोस को देखिए। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल नाकाम हो जाती है और एलर्ट में जमीन पर गिर रही है। लेकिन इसमें बताया गया कि ध्यान देने वाली बात यह और दिलचस्प बात यह है कि मिसाइल का जो पहला प्रभाव होता है, यानी एक्सप्लोजन होता है, इंपैक्ट होता है पहला, वो एक छोटे से स्थान पर एक अचानक से विस्फोट हो जाता है। यानी कि जो इंटरसेप्टर, यानी कोई ड्रोन जा रहा है, कोई मिसाइल जा रही है, उस पर हमला करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इंटरसेप्टर से निकली हुई मिसाइल उल्टा इलियट शहर में गिर जाती है। इस बात का दावा इस वीडियो के जरिए किया गया। एक और उसी से जुड़ी हुई देखिए, इलियट में जो इंटरसेप्शन अटेम्प्ट था वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया। यानी इनके अपने ही डिफेंस सिस्टम जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, किस तरीके से इजराइल को धोखा दे रहे हैं आप समझिए। जबकि ये खबर कब आई है? जब एक दिन पहले ही आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था कि किस तरीके से एक इंटरव्यू के दौरान खुद जो IRGC यानी कि जो ईरान की सेना से जुड़े हुए एक प्रवक्ता थे, उन्होंने इंटरव्यू में बता दिया कि वो S-300 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां पर? ईरान में। तो यहां क्या हो रहा है, एक एक करके तस्वीरें, कभी आयरन डोम बैठ जाता है इनका, कोई इंटरसेप्टर काम नहीं कर पाता, ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। वही एक और खबर निकल कर आई है जिसमें बताया गया कि ये पूरा जो इंटरसेप्टर मिसाइल वाला ड्रोन अटैक हुआ था, ये पूरी तरह से नाकाम रहा, ड्रोन का नहीं था। इसमें तमाम वीडियोस के जरिए जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बताया गया है कि जो सुसाइड ड्रोन पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ कि इनके अपने ही इंटरसेप्टर मिसाइल ने बैकफायर कर दिया। इसको लेकर ये दावा निकलकर सामने आया। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इलियट शहर को लेकर एक और वीडियो है, ये इसमें पढ़िए। डिस्पाइट दैट द IOF क्लेम टू इंटरसेप्ट एन इराकी ड्रोन टारगेटिंग एलियट। बताया गया कि इलियट शहर को निशाना बनाने के लिए एक इराकी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसे रोक दिया गया। ये क्लेम किया जा रहा है किसकी तरफ से? IOF यानी इजराइल की मीडिया की तरफ से। इस वीडियो के जरिए बताया गया कि ड्रोन की आवाज उसके बाद के विस्फोट को इंटरसेप्टर के हिट होने से पहले दिखाया गया है कि किस तरह से ये तमाम चीजें निकल कर आई कि भाई हमने तो उल्टा इंटरसेप्ट किया ड्रोन को और मार गिरा है। ये दावा IOF कर रहा है, लेकिन जो इलियट शहर से वीडियो निकलकर सामने आ रही है कि उल्टा इंटरसेप्टर मिसाइल ही इलियट शहर में गिर जाती है, उसका एक अलग दावा है। चलिए अगली खबर दिखा रहा हूं। ये खबर आई है जॉर्डन से निकलकर। ये वीडियो आप पहले गौर से देखिएगा। इस वीडियो को बड़ा गौर से इसलिए देखने की कह रहा हूं क्योंकि ये जॉर्डन का होटल बताया जा रहा है, जहां पर एक बहुत बड़ी मिसाइल, गुंबद टाइप की मिसाइल है जो वो नजर आती है। इसमें दावा किया गया है कि जॉर्डन के एक होटल में एक वीडियो सामने आई जिसमें लोहे की गुंबद टाइप की एक मिसाइल है, जिसका जो गिरती है और उसके बाद के हालात आप देख सकते हैं जो जॉर्डन की तरफ गिरी है। इस मिसाइल के जमीन पर गिरने से पहले ड्रोन को के विस्फोट करते हुए भी सुना जा सकता है कि एक बड़ा हमला हुआ है। आयरन डोम का टुकड़ा बताया जा रहा है कि आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इंटरसेप्टर, वही मैंने एयर डिफेंस सिस्टम आपको बताया, आयरन डोम, वो उसका एक टुकड़ा जाकर कहां गिर जाता है? जॉर्डन में जाकर। अब इस वीडियो को देखिए, इनमें थोड़ी बातचीत सुनिए, इस बातचीत का पूरा असर आपको बताऊंगा क्या कुछ कह रहा है। सुनिए पहले।
तो दरअसल ये दो इजरायली आपस में बात भी कर रहे हैं इसमें, और क्या कहा जा रहा है कि एक इजरायली वीडियो में बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि आयरन डोम मिसाइल जॉर्डन पर गिरी है, जॉर्डन पर गिरते हुए दावा किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो एक और महत्वपूर्ण दावा है, इसमें देखिए दो इजरायली बात करते हैं इस वीडियो में, और कहा जाता है कि जो ये लोहे की गुम्बद टाइप का जो मिसाइल एक होटल पर गिरी, उनमें से एक ने पुष्टि की है कि इजराइल की तरफ है, जॉर्डन की तरफ नहीं है, जॉर्डन की तरफ नहीं गिरी बल्कि ये इजराइल में गिरी है। यानी कि कहीं ना कहीं इनका अपना आयरन डोम किस तरीके से इन्हें चकमा दे रहा है, धोखा दे रहा है, ये समझ में आता है। अब आइए चैनल 13 की एक खबर है, जो इजराइल का चैनल है, वो क्या कुछ कहता है। ये हमास को लेकर एक बड़ा दावा किया गया, हमास की तरफ के लिए जो दावा किया गया उसमें बताया गया कि याह्या सिनवार की जो मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसके फौरन बाद लगा था कि हमास खत्म हो जाएगा, तमाम दावे। लेकिन इजराइल का अपना चैनल जो चैनल 13 है वो दावा करता है कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है हमास याह्या सिनवार की मौत के बाद। यानी कि आने वाले दिनों में हमास भी एक बड़ी मुसीबत, और बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए बन सकता है। अब हिजबुल्लाह ने एक खबर और एक दावा किया, क्या बताया कि उसने 17 नवंबर 2024 को 17 ऑपरेशन किए। 2 ऑपरेशन इजराइल में थे, 30 किलोमीटर तक अंतर तक पहुंचे, जहां 15 ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में किए गए। इन ऑपरेशंस में शमा में इन्होंने घात लगाकर हमला किया, खियाम में भी हमला किया, जिसकी मैंने खबर थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। IOF की जो मीटिंग्स वहां पर चल रही थी, यानी इजराइल की सेना के ऊपर 8 रॉकेट बैराज और खियाम में 2 ड्रोन से हमले किए। हिजबुल्ला लड़ाकों ने कहा कि माले गुलानी बैराक और क्रायोट पर रॉकेट और बैराज से भारी बमबारी भी की गई। ये दावा हिजबुल्ला की तरफ से किया गया। और जाते जाते आखिरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने किया कि बहुत बड़ी मुसीबत अब इजराइल पर टूट पड़ी है। वजह क्या है? एक इन्फेक्शन ने उसे परेशान करके डाल दिया है। खबर क्या है? एमी ऑब्जर्वर है, उसने बताया कि इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यानी कि इजराइल का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने बताया कि पिछले 3 दिनों के दौरान इजराइल के अस्पतालों में इस इन्फेक्शन की वजह से जो मरीजों की संख्या है वो 134 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो 29 लोगों में इस इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। लगातार वहां पर लोगों की तादाद अस्पताल में बढ़ती जा रही है। यानी एक तरफ अभी आपको मैंने दिखाया था 600 कब्रें खोदने का आदेश दिया गया, यानी सैनिकों के लिए, तो वहीं देखिए कि इन्फेक्शन ने किस तरह से परेशान कर दिया है, लगातार ये हमला कर रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।